दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि होठों पे जो स्किन होती है वो फट जाती है, सूजन हो जाती है, क्रैक हो जाती है, दरारें पड़ जाती है। कभी-कभी उसमें से ब्लड भी आने लगता है और आपको बोलने में तकलीफ होती है। दोस्तों, ये कंडीशन चेलाइटिस कहलाती है, जिसे आप चैप्ड लिप्स के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आज आपको चेलाइटिस के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, चेलाइटिस कहने का मतलब होता है चैप्ड लिप्स। चैप्ड लिप्स के साथ साथ इसे हम साधारण तौर पर ये भी समझते हैं कि आपके होठों में इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना या उसमें दरारें पड़ जाना, क्रैकिंग हो जाना और आपको उसमें से ब्लड आने लगता है। यहाँ तक कि आप बोलने में आपको प्रॉब्लम होती है, दर्द बहुत ज़्यादा रहती है, सूजन के साथ-साथ रेडनेस बहुत रहती है। इसके साथ-साथ आपके ये दोनों जो एंगुलर कोन है होठ के, वहाँ पे ये जो वर्मिलियन बॉर्डर कहा जाता है, वहाँ पे खास करके सूजन ज़्यादा दिखाई देती रहती है। तो इसी को चेलाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, साधारणतः ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंगुलर चेलाइटिस और दूसरा होता है एक्जिमेटस चेलाइटिस। कारणों की अगर हम बात करते हैं चेलाइटिस के, तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर किसी भी दवा से एलर्जी है या आप अपने लिप्स पे कोई लिप बाम लगाते हैं या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं, उससे एलर्जी के कारण, केमिकल्स रिएक्शन के कारण आपको चेलाइटिस की कंडीशंस हो सकती है। या इसके अलावे अगर आप धूप में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं, धूप में काम करते हैं, उस कंडीशंस में भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है। ज़्यादातर ये जब नई अवस्था रहती है, शुरुआती स्टेज में 2 से 3 दिनों में ये ऑटोमैटिकली ये ठीक हो जाती है। दोस्तों, सिम्पटम्स की बात जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको इन्फ्लेमेशन रहेगी, सूजन रहेगी, रेडनेस रहेंगी, लालीपन रहेगी, क्रैकिंग यानी दरारें रहेंगी उसमें इचिंग होगी, कभी-कभी उसमें से ब्लीडिंग की समस्या रहेगी और लिप्स सूखा-सूखा भी रहेगा, आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी। आपका जो सलाइवा है, वो जब सलाइवा अंदर से निकलता है, तो जब आपके होठों में सटता है, तो आपको बर्निंग सेंसेशन की कंडीशंस होती है। दोस्तों, एंगुलर चेलाइटिस की अगर हम बात करें, तो एंगुलर चेलाइटिस में क्या होता है कि इसमें आयरन की डिफिशियंसी के कारण या विटामिन बी की डिफिशियंसी अगर आपके बॉडी में हो गई है, तो एंगुलर चेलाइटिस हो जाता है। और सिम्पटम्स में ये होता है कि आपके जो दोनों कॉर्नर होते हैं, इसी में सूजन आ जाती है, उसमें से आपको दर्द की कंडीशंस देखने को मिलती है। इसी को एंगुलर चेलाइटिस कहा जाता है, यानी कि दोनों किनारों को एंगल्स पे होता है। एक्जिमेटस चेलाइटिस की बात करें, तो अगर आपको पुराना एक्जिमा है, आपके शरीर में कहीं भी एक्जिमा की कंडीशन है या बार-बार आपको स्किन डिजीज हो रही है, एक्जिमा की कंडीशंस आपको हो रही है, आपके होठों पे छोटे-छोटे दाने निकल आएंगे, उसमें पस का फॉर्मेशन होगा और उसमें से लिक्विड जो है सो निकलता है, इचिंग बहुत ही ज़्यादा रहती है। दोस्तों, एक्जिमेटस चेलाइटिस का जो कारण होता है वो है अगर आप लिप बाम यूज करते हैं तो उसके कारण हो रहा है, या अगर कोई दवा ले रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड का यूज किया जाता है, तो उस कंडीशंस में होती है। महिलाओं में ये देखने को मिलती है कि जो महिलाएं लिपस्टिक यूज करती है, तो लिपस्टिक में जो केमिकल होते हैं, जो उसमें रसायन होते हैं, तो उसके कारण उनके लिप्स में एलर्जी कंडीशन होती है, इचिंग होने लगती है, सूजन होने लगती है। उस कारण से उनको एक्जिमेटस चेलाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो आप इसे फिजिकली डायग्नोस कर सकते हैं, आसानी से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कंडीशंस
पुरानी हो जाती है, अगर क्रोनिक हो जाती है, बहुत दिनों तक ये कंडीशन बनी रहती है, ये ठीक नहीं होती है। आप सपोज कीजिए कि आपको सालों से ये प्रॉब्लम है और ये ठीक नहीं होती है, तो ये कैंसरस में भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, लेकिन उस कंडीशंस में बायोप्सी के द्वारा ही कंफर्म किया जाता है। अगर आपके चिकित्सक को ये ऐसा लगे कि ये क्रोनिक है और इसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताया वो आ रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं मेडिकेशन के बाद भी, तो डायग्नोसिस में उनका आपके लिप्स के जो स्किन होता है उसको लेकर के वो बायोप्सी करवाते हैं और देन उसमें जो रिजल्ट्स आता है उसके आधार पर ट्रीटमेंट की जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ जो कि चेलाइटिस में काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स देखने को मिलती है और आप इससे ठीक भी हो सकती है। अगर आपको कैंसरस की कंडीशंस भी हो जाता है तो भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है वो है कांडुरांगो। दोस्तों कांडुरांगो में क्या होता है कि आपके होठ के दोनों किनारों में फटने लगते हैं, घाव हो जाते हैं, सूजन हो जाती है। दोस्तों ये एंगुलर चेलाइटिस और एक्जीमेटस चेलाइटिस दोनों में यूज की जाती है। कांडुरांगो को आप मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार आपको आधे कप सुनसुने पानी के साथ लेना है। दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों वो है ग्रेफाइटिस। दोस्तों ग्रेफाइटिस में क्या होता है कि ये खासकर एक्जीमेटस चेलाइटिस में ज्यादातर यूज की जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो होठ होता है उसमें क्रैकिंग होने लगते हैं, फटने लगते हैं और उसमें से पस का फॉर्मेशन होने लगता है, उसमें से छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, उसमें से पस निकलने लगता है, इवन कि आपको दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 4 बार आपको लगातार यूज करना है। इसके अलावा इसमें एक और दवा आती है वो है रस्टक्स। दोस्तों रस्टक्स एंगुलर चेलाइटिस और एक्जीमेटस चेलाइटिस दोनों में यूज की जाती है। इसमें भी आपके दोनों किनारों पे फटने लगेंगे, घाव हो जाएंगे और इसमें स्किन का एक लेयर बन जाता है जो सूखा सूखा रहता है, ड्राइनेस रहता है, जिसे आप कह सकते हैं कि पपड़ी जम गया है, स्किन जम गई है और उसको जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो स्किन उड़ने लगती है, स्किन झरने लगती है, वहां पर से स्किन उखड़ने लगती है। उस कंडीशंस में रस्टक्स 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 4 बार लेना है। साथ ही साथ आप इसमें पेट्रोलियम का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों पेट्रोलियम में एक कंडीशन देखा जाता है कि अगर जाड़े के दिनों में या ठंड के मौसम में अगर आपको ये कंडीशंस होती है, ठंड के मौसम में ज्यादातर आपके स्किन फटने लगते हैं, तो उस कंडीशंस में लिप भी फटने लगता है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, दर्द की कंडीशंस होने लगती है, तो पेट्रोलियम आप एक्जीमेटस चेलाइटिस और एंगुलर चेलाइटिस दोनों में यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार आपको लेना है। इसके साथ साथ आप इसमें पेट्रोलियम ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं, सुबह और शाम आप इस ऑइंटमेंट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन यूज करके आप अपनी चेलाइटिस की कंडीशन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको भी चेलाइटिस की कंडीशन है वो इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।